ठीक है। मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स हैंगिंग वर्टिकली, ये हम देख रहे थे। तो अभी इस सेक्शन में और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसे सॉल्व करके बताइएगा। ओके, ये अब सबसे मतलब जितना हम इसमें वैरायटी ला सकते हैं उतना वैरायटी देकर ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको। ओके, ये क्वेश्चन करोगे तो मुझे नहीं लगता है और कुछ आपको मतलब ये हैंगिंग ब्लॉक्स नहीं है, कनेक्टेड ब्लॉक्स है, तो इसमें आपको आंसर निकालना है। हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पर एक फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन का। ओके, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल रहेगा और ये 5 kg का ब्लॉक रहने वाला है। ये पॉइंट सी रहेगा। उसके बाद ये जो रोप है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इसको कुछ मास है। ओके, और ये मास दिया है 2 kg, और ये बी रहेगा। तो ये ए पॉइंट है, यहाँ पर इस सेंटर पर बी पॉइंट है इस रोप के, और इस पॉइंट पर सी है। ओके, तो ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर ये ब्लॉक 5 kg का दिया है। ठीक है, तो ऐसा ये पूरा सिस्टम है। और आपको पूछा है कि टी ए निकालो, टेंशन एट ए पॉइंट, टेंशन एट बी पॉइंट एंड टेंशन एट सी पॉइंट। चलो जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। फाइंड टी ए टी बी टी सी। ओके, ए बी सी पॉइंट नजर आ रहे हैं डायग्राम में। ओरली आंसर निकल सकते हैं इसका, ओरली। ओके, सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, उसके बाद फिर हम आगे के हिस्से का देख सकते हैं। टी ए का वैल्यू 5, ठीक है चलेगा, देखते हैं हम। यूनिट डालो, सभी आंसर्स लिख दो वहां पर, जिसके भी आपके कैलकुलेट हुए सभी को कैलकुलेट करना है, फटाफट कैलकुलेशन कीजिएगा। जस्ट 1 मिनट में आया मैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के आ गए आंसर। देखिएगा, मैंने आपको बोला था, तो देखो बच्चों, मैंने आपको जब मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स बताया था तब मैंने अच्छे से आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन से मास काउंटिंग करना पड़ता है। ठीक है, और जो मास रहेगा उसी को आपको एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें टोटल फोर्स लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा 24 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है 60 डिग्री एंगल पर। तो इसका जो कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा 24 cos ऑफ 60। cos 60 का वैल्यू आपको पता है हाफ होता है, तो ये 12 न्यूटन का फोर्स सीधा सीधा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप सिंप्लीफाई कर दो। 24 न्यूटन 60 डिग्री पर एक्ट ना करते हुए एक 12 न्यूटन का फोर्स बताओ जो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो एफ नेट का वैल्यू तो 12 आ गया, और मास कितना है 5 + 5 10 + 2 12। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इज इट ओके? अब टी ए टी बी टी सी का आंसर निकालना है, तो बहुत ही इजी पार्ट है। टी ए
ए पॉइंट कहां पर है देखो बच्चों, ए पॉइंट इज हियर, ओके। इसके पीछे मास देखो कितना है, इसके पीछे मास 5 kg है, ओके। दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा 5 into 1, टीए का आंसर। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, वो थोड़ा समय ले रहा है, हैंग हो गया है थोड़ा, हो जल्दी से। अच्छा ठीक है, तो देखिएगा अब टीए का वैल्यू क्या रहेगा, 5 into 1 रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 5 न्यूटन। अब टीबी जब निकालेंगे हम, तो बताओ टीबी के पीछे मास कितना है, हाउ मच मास इज बिहाइंड द बी पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज 6 आएगा, राइट आंसर है 5 kg वो। और ये बी पॉइंट देखिएगा, उस पूरे रोप का मास 2 kg है, तो ये बी पॉइंट एग्जैक्टली बीच में है, तो उसके आधे हिस्से का मास डेफिनेटली 1 kg रहेगा उसके पीछे। दैट्स व्हाई 6 into 1 आएगा, दैट इज 6 न्यूटन, ओके। और लास्ट वाले का आंसर आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं, अब 2 kg प्लस 5 kg दैट इज 7 into 1, तो आंसर आएगा 7 न्यूटन, ओके। तो 5 6 7 ये रहेगा एबीसी का आंसर। इज इट ओके? आई होप सभी को ये बीट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, साक्षी ने सही आंसर दिया था, स्नेहल ने भी दिया है, ऋतुजा ने 5 6 12 दिया था, 5 7 12। तो ठीक है, जो भी करेक्शन है वो समझ में आ गए सभी को, ठीक है। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का समझ में आ गया सभी को? रिप्लाई फास्ट, समझ में आ गया सभी को, या और कुछ लेने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस? ओके, तो अभी देखिएगा ब्लॉक सिस्टम में इतना ही। कल से हमने मतलब इन ब्लॉक्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब इसके पहले भी मैंने आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। दोबारा लेने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मतलब बीट तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर तुरंत क्वेश्चन ले लें हम, तो फिर वो समझने में बीट आसानी होता है और फिर कुछ दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे रोप के क्वेश्चन आ सकते हैं, रोप को अगर मास रहा तो उसको हमारे ब्लॉक के जिस तरह ही ट्रीट करना है आपको, और फाइनल आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अभी देखिएगा मंकी प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद लिफ्टमैन प्रॉब्लम, ठीक है। तो कौन से सेक्शन की ओर जाना है हम देखते हैं। एक थोड़ा अलग सेक्शन लेते हैं हम स्प्रिंग का, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के ऊपर आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटा बिट है लेकिन ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स में जाने से पहले हम ये जो बीट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज लिफ्ट मैन प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाते हैं। लिफ्ट मैन प्रॉब्लम, उसके बाद और भी मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे सेक्शन है इस टॉपिक के, एक एक करके हम कवर अप करते हैं, ठीक है। लगा तो पुली सिस्टम हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि इन ब्लॉक्स के साथ पुली सिस्टम अगर लेते हैं हम तो जल्दी मतलब वो बिट समझ में आएगा आपको। ऐसे ही कुछ एफबीडी पर डिपेंडेंट वो सेक्शन है, तो फिर ये एफबीडी निकालने का या फिर इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो सभी यहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट लिखिएगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पुलिस सिस्टम, ठीक है। तो अब पुलिस सिस्टम मतलब क्या रहेगा, आप देखिएगा ये भी हमारे मैकेनिक्स का एक मशीन होता है, इंपॉर्टेंट मशीन होता है जो हमारा एफर्ट कम करता है। एक व्हील होता है, जिस व्हील को हम टाई करते हैं एक फिक्स सपोर्ट के साथ। इस व्हील के दोनों तरफ 2 आर्म्स मर स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग मासलेस और फ्रिक्शनलेस होता है। मतलब इस रस्सी के अंदर और वो पुली सिस्टम का जो व्हील रहेगा, इस व्हील के अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ओके। फ्रिक्शनलेस सरफेस रहेगा, ओके। और इस पुली सिस्टम का स्पेशलिटी होता है
कि इस आर्म का जो टेंशन होता है ना, ये ट्वाइस होता है हमारे दो आर्म्स के टेंशन से। मतलब हमेशा यहाँ पर आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का लॉजिक लगाना है। जितना फोर्स नीचे जा रहा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स ऊपर होता है, और ये टेंशन वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण आपको वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर निकालना पड़ता है। इज इट ओके? ये टी और टी आप देखिएगा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब इस पुली सिस्टम का स्पेशलिटी क्या होता है कि ये दोनों आर्म्स में सेम टेंशन मेंटेन करता है। ओके, द स्पेशलिटी ऑफ दिस पुली सिस्टम इज इट मेंटेन सेम टेंशन एट बोथ द आर्म्स। इसे आर्म्स कहा जाता है इस पुली सिस्टम का। ओके, इस पुली सिस्टम में भी आप एडवांस क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में इस पुली सिस्टम को मास या फिर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। लेकिन हमारे नॉर्मल अगर क्वेश्चन रहे तो नॉर्मली 70 to 80% प्रॉब्लम्स में इस पुली सिस्टम को कुछ भी मास नहीं रहेगा। ओके, मासलेस सिस्टम रहेगा ये। तो वैसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मासलेस सिस्टम होता है ये। तो पुलिस सिस्टम का सबसे फेमस पैटर्न है, सबसे पहला पैटर्न है जिसमें ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था इसी सेक्शन पर। एक पुलिस सिस्टम पर हैंग किए हुए दो मासेस थे। ओके, एक का मास m1 था, एक का मास m2 था। ठीक है, और मतलब इनके मासेस भी दिए थे उस क्वेश्चन में। हम यहाँ पर जनरल डेरिवेशन पहले देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये पुलिस सिस्टम का पहला पैटर्न होता है, पहला सेक्शन होता है। अब देखिएगा m1 और m2 दो मासेस है। दो मासेस अगर इक्वल रहेंगे तो ये पुलिस सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि m1 का मास ज्यादा है और m2 का मास कम है। तो m1 का मास ज्यादा रहा तो वो नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो इस पुलिस सिस्टम का स्पेशलिटी होता है कि एक आर्म अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो दूसरा आर्म ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ओके, ऐसे एक्सेलरेशन एक्ट होने वाला है। तो देखिएगा ए एक्सेलरेशन नीचे और ए एक्सेलरेशन ऊपर। ये m2 ऊपर जाने वाला है तो m1 नीचे जाने वाला है। तो m1 का अगर हम FBD निकालते हैं तो इसके ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन T रहेगा। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर टेंशन से हम ब्रेक करने वाले इस स्ट्रिंग के आर्म को, मतलब इस पुलिस सिस्टम के। ओके, तो TT कट हो जाएगा। ये T रहेगा ऊपर और नीचे आपको पता है इस ब्लॉक का मास होगा m1g। और ये पूरा सिस्टम आपको पता है नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो m1g बड़ा है और T छोटा है। बताओ इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या आएगा? फटाफट बताओ, इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या आने वाला है? m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिएगा इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है हमें, या फिर इसमें से t का वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, t के वैल्यू को निकाल देते हैं हम और उसके बाद फिर उसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं। तो t का वैल्यू क्या आएगा फिर देखिएगा, t उधर जाके प्लस होगा, m1a इधर जाके माइनस होगा। सो m1g माइनस m1a इज इक्वल टू t रहेगा। गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरे ब्लॉक का हम FBD निकालते हैं। तो दूसरे ब्लॉक का FBD निकालते वक्त देखिएगा अब m2 मास रहेगा, ऊपर टेंशन T रहेगा, नीचे m2g रहेगा और ये सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या रहेगा अब यहाँ पर T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a रहेगा। ओके, तो फिर यहाँ से भी T का वैल्यू निकालते हैं। तो T इज इक्वल टू m2a प्लस m2g रहेगा। गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में इक्वेट करते हैं। तो फिर क्या आएगा देखिएगा, m1g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a प्लस m2g। ओके, तो ऐसा ये बिट आने वाला है। अब देखिएगा एक्सेलरेशन a का वैल्यू निकालना है हमें, तो माइनस m1a उधर जाके प्लस करवाते हैं। सो m2a प्लस m1a और ये m2g उधर जाके माइनस होगा। सो m1g माइनस m2g। ओके, ऐसा आ जाएगा और फाइनली आने वाला है फिर यहाँ से अगर a को कॉमन आउट करते हैं हम, सो m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू आने वाला है m1g माइनस m2g। ओके, तो फाइनली एक्सेलरेशन a का वैल्यू मिल जाएगा a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a का वैल्यू मिलने वाला है हमें m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये रहने वाला है फाइनल आंसर। और यही एक्सेलरेशन का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे हम तो हमें टेंशन का भी इक्वेशन मिलेगा।
लेकिन ये सभी फॉर्मूले याद मत रखिएगा आप, ओके, क्योंकि ऑन द स्पॉट निकल जाते हैं। 2 मिनट में एफबीडी लगाकर इक्वेशन बनाकर दोनों में वैल्यूज एक दूसरे में इक्वेट करने के बाद फाइनल आंसर मिल जाते हैं, ओके। तो खामोखा आपको ज्यादा वर्क करने की या फिर दिमाग में ज्यादा डेटा सेव करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और ये एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला है एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास इस पूरे सिस्टम का कितना था, m1 प्लस m2। पुलिस सिस्टम को हम मासलेस वेटलेस एज्यूम करते हैं, तो इस वजह से उसको कुछ भी नहीं रहेगा। और नेट मास कैसे आएगा, m1 जी का मास ज्यादा था, m1 ज्यादा था, उस वजह से उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और m2g उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाने वाला है, तो m1g के मोशन को m2g अपोज करने वाला है। इज इट ओके? इस वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, m1g माइनस m2g। इज इट ओके? अब ये चीज आपको थोड़ा डाइजेस्ट करने में इनिशियली हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका आदत गिर जाएगा और आप ही डायरेक्टली आंसर दोगे विदाउट एनी सॉल्विंग दिस इक्वेशन। इज इट ओके? तो ऐसे सिस्टम में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली होता है, तो एक्सेलरेशन निकाल देना और फिर ये एक्सेलरेशन का वैल्यू कोई भी एक ब्लॉक पर एफबीडी अप्लाई करके उसमें पुट कर देना, तो आपको डायरेक्टली टेंशन का भी वैल्यू मिल जाएगा। 2 ही कैलकुलेशन पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एक तो टी का वैल्यू या फिर ए का वैल्यू, ओके। आ गया समझ में? तो ये रहेगा पुलिस सिस्टम का फर्स्ट पैटर्न, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब और भी वैरायटीज है इस क्वेश्चंस में, लेकिन पहले ये रहेगा, ठीक है। अभी देखिएगा नेक्स्ट वैरायटी की ओर जाते हैं हम पुलिस सिस्टम के प्रॉब्लम्स में। अभी देखिएगा हम पुलिस सिस्टम को एक इंक्लाइंड प्लेन के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसका आंसर कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो आप देखिएगा तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन रहेगा जिसका इंक्लिनेशन कुछ थीटा रहने वाला है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रहेगा। अब ये ब्लॉक पुलिस सिस्टम के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे ब्लॉक को कनेक्टेड रहेगा। ये ब्लॉक m1 रहेगा, ये ब्लॉक m2। इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है इस पुलिस सिस्टम पर। तो आपको ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाता है, देखिएगा टेंशन T निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करना है। इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो इसका एफबीडी यहीं पर हो गया T, और ये m1g। अब इसका वेट ही है जो इस सिस्टम को मूव करने वाला है, इस सिस्टम को अनबैलेंस करने वाला है। ये सेकंड प्रॉब्लम रहेगा पुलिस सिस्टम का। एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर है और एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। पहले कंडीशन में दोनों हैंग कर रहे थे, ओके। अभी देखिएगा तो टी टेंशन है यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में, और m1g नीचे है, और ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो फिर ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऐसे इंक्लाइंड डायरेक्शन में ऊपर जाने वाला है। अब इस m2 का देखिएगा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, m2g, ओके। लेकिन इसे हमें 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। m2 का ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा ये थीटा से रिलेटेड रहेगा। ये अगर थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा, ओके। और ये m2g का ये वाला कंपोनेंट रहेगा, थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट m2g cos ऑफ थीटा रहेगा, और यहाँ पर का कंपोनेंट आएगा m2g sin थीटा, ठीक है। तो आप देखिएगा जब ये पूरा सिस्टम, ये रस्सी जब ये ब्लॉक जब नीचे जाने की कोशिश करेगा ना m1g, तो ये m2g sin थीटा उसे अपोज करने वाला है, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको। एक्सेलरेशन A का m1g नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है, और इसे अपोज करने वाला फैक्टर कौन सा है, m2g sin थीटा है। आप करके भी देख सकते हो, एफबीडी निकाल के दोनों का भी पिछली बार की तरह टी का वैल्यू निकालना, टी के वैल्यू को इक्वेट करना, फाइनली आपको यही आंसर मिलने वाला है। और टोटल मास इस सिस्टम का m1 प्लस m2 रहेगा। तो डायरेक्टली हम फाइनल स्टेप तक चले गए, इज इट ओके, एक्सेलरेशन के। और कोई भी एक ब्लॉक पर एफबीडी अप्लाई करो, जैसे हम अप्लाई करते हैं एफबीडी, ये क्या आ गया अब, ठीक है निकल गया, ओके। अब देखिएगा तो कोई भी एक ब्लॉक पर एफबीडी अप्लाई करो, इस ब्लॉक पर एफबीडी अप्लाई किया तो आसान रहेगा।
तो m1g बड़ा है, सो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। तो a का वैल्यू आपको ऊपर के फॉर्मूले से मिल जाएगा, डायरेक्टली वो इसमें पुट करना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया या डिराइव करके बताऊं मैं? यस टेल मी, सभी बच्चों को समझ में आ गया ये क्यों और कैसे लिया? यहाँ पर रिजोल्यूशन करना पड़ा हमें क्योंकि वो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नहीं था, वो ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पर था। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब इसके पहले मुझे एक सिंपल केस लेना था, वो रह गया। ओके, वो लगा तो हम नीचे लेते हैं। डायरेक्टली मैंने इंक्लाइन प्लेन का केस लिया है। इसके पहले मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन का केस होता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक पुली सिस्टम होता है और ये हॉरिजॉन्टली ब्लॉक कनेक्टेड होता है उसे, ऐसा ये m2 रहेगा और m1 हैंग कर रहा होता है। तो ये दूसरा केस है और ऊपर वाला तीसरा केस है। ओके, अगर आपने लगा तो इसे सेकंड नंबर देना और इसे थर्ड नंबर देना, सीक्वेंस वाइज। ये थोड़ा इजी है। ये मास m1 रहेगा, तो m1 का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा m1g। पुलिस सिस्टम के दोनों आर्म में टेंशन T सेम रहने वाला है यहाँ पर। इस टेंशन को हम ब्रेक करने वाले इक्वल एंड अपोजिट साइन देकर, ठीक है, T से। और ये m2g पर देखिएगा, अब इस कंडीशन में बताओ, m2g का सिर्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये इस ब्लॉक के मोशन को कुछ भी अपोज नहीं करने वाला है। कब अपोज करेगा? जब इस ब्लॉक के और उस फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन होगा। हम ऐसे अज्यूम करें कि दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस रहा तो m1g को अपोज करने वाला फोर्स ही नहीं है। इज इट ओके? जो हमारा अप्लाइड फोर्स है पूरा का पूरा एक्सेलरेशन जनरेट करने वाला है। तो बताओ फटाफट ए का आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम? ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो ये ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली जाने वाला, हॉरिजॉन्टली जाने वाला है। ओके, तो बताओ ए एक्सेलरेशन कितना रहेगा, कैसा रहेगा? राइट आंसर है m1g बाय होगा आदित्य, m1g बाय m2g नहीं रहेगा, m1g रहेगा। नीचे का ब्लॉक देखिएगा, रिजल्टेंट फ्लो फोर्स m1 पर अप्लाई हो रहा है, सो इस वजह से m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस इतने ही फॉर्मूले से आपको टोटल एक्सेलरेशन a मिल जाएगा। ओके ओके, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब टेंशन T निकालना है तो कोई भी मतलब वो हैंग करने वाले ब्लॉक को FBD लगाते हैं। तो m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a रहेगा। तो इस कंडीशन में a का वैल्यू पुट कर देना, T का वैल्यू आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा। इज इट ओके? तो ये सिंपल केस है और इसके बाद का वो थर्ड वाला केस है। ओके, थर्ड वाले केस में देखिएगा इंक्लाइंड प्लेन पर होने के कारण उस ब्लॉक के वेट को m2g को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ा। ओके, और फिर उसका जो कंपोनेंट था ना m2g साइन थीटा, ये अपोज करने वाला है हमारे m1g के मोशन को। इस वजह से हमें m1g माइनस m2g साइन थीटा करना पड़ा ऊपर के थर्ड केस के एक्सेलरेशन को निकालते समय। ओके, फॉर्मूला तो वही होता है एक्सेलरेशन निकालने का, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ओके, इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसा ये केस रहेगा, सेकंड वाला और थर्ड वाला। इसमें अगर फ्रिक्शन आ जाए तो फिर हमें फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा नेट फोर्स निकालते वक्त। मतलब अगर आपको दिया जाता नहीं है सेकंड केस में कि इस ब्लॉक में ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू दिया जाता, ओके, यहाँ का, तो फिर आपको m1g माइनस स्मॉल f करना पड़ता। स्मॉल f मतलब फ्रिक्शन, और इस स्मॉल f का वैल्यू आपको म्यू इंटू n से निकालना पड़ता। इज इट ओके? वो अब रहा सवाल बात का, क्योंकि आपको इस टॉपिक के एंड में फ्रिक्शन में भी पढ़ाऊंगा, तो एट द टाइम में फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रिक्शन जब आएगा मोशन में तो और भी हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाने वाला है। कंसेप्ट यही रहता है, सिर्फ एक आधा टर्म इस फॉर्मूले में इंक्रीज होने वाला है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट केस, मतलब इस ब्लॉक सिस्टम का एक लास्ट केस लेते हैं। वैसे और भी केसेस आपको नजर आएंगे, लेकिन जनरली इतने ही केस दिखे जाते हैं।
ऐसे ये दो तरफ से इंक्लाइंड सरफेस रहेगा, इसका इंक्लिनेशन बीटा है तो इसका इंक्लिनेशन अल्फा रहेगा। ऐसे दो ब्लॉक्स रहते हैं, ये m2 रहेगा, यहाँ पर एक पुली सिस्टम रहेगा और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक रहेगा जिसका मास m1 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे दो ब्लॉक्स है, तो m1 हो या फिर m2 हो, दोनों का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, m1g और इसका m2g। दोनों को भी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। दोनों का ये वाला कंपोनेंट रहेगा थीटा वाला, यहाँ पर थीटा को हम बीटा से इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम थीटा को अल्फा से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये वाला अल्फा रहेगा। ठीक है, और ये वाला उसका कंपोनेंट रहेगा m1g साइन अल्फा और ये वाला कंपोनेंट रहेगा इसका रिजोल्यूशन के बाद m2g साइन बीटा। इज इट ओके? तो आप देखिएगा यहाँ पर टेंशन T से हमें ब्रेक करना है दोनों भी तरफ। ठीक है, तो आप देखिएगा ऐसा यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम केस ऑकर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस एंड अकॉर्डिंग टू द मास। दोनों भी तरफ का मास मतलब दोनों भी तरफ का जो टेंशन रहेगा वो इक्वल रह सकता है। इस सिस्टम में, इस कंडीशन में सिस्टम मूव ही नहीं होगा, लेकिन इस सिस्टम को मूव करना है तो हमें किसी न किसी मास को बड़ा करना पड़ेगा दूसरे मास से। तो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर m1 बड़ा है और m2 छोटा है। ठीक है, तो फिर ये सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और ये ऊपर एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन सा है बताओ? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, इस सिस्टम को एक्सेलरेट करने वाला फोर्स कौन सा रहेगा बताओ? ये वाला रहेगा m1g साइन अल्फा। इज इट ओके? m1 का मास बड़ा होने के कारण यही सिस्टम को एक्सेलरेट करने वाला है m1g साइन अल्फा। ओके, और इसको अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है? m2g साइन बीटा। ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो m1g साइन अल्फा नीचे जाने की कोशिश जब करेगा तो m2g साइन बीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर उसे अपोज करेगा। इस वजह से नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या आएगा? m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इज इट ओके? तो इस पे से आपको एक्सेलरेशन a निकालना पड़ेगा और कोई भी एक ब्लॉक पर एफबीडी अप्लाई करो तो m1g साइन अल्फा बड़ा है, सो m1g साइन अल्फा माइनस t इज इक्वल टू m1a। बस इस फॉर्मूले में a का वैल्यू पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके? तो इस वजह से आपको फाइनल आंसर निकालना पड़ सकता है। ऐसे सिस्टम्स में जनरली इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब देखिएगा और थोड़ा ब्रेन पर आपके मैं जोर देने की कोशिश करता हूँ और एक मतलब ये बेसिक सिस्टम से इतने अगर पता चल गए ना आप, तो ऐसे इसके जैसे आप कोई भी सिस्टम्स के आंसर्स इजीली दे सकते हो विदाउट एनी हिंट। ओके, कुछ दिक्कत है? कुछ क्वेश्चन रहा तो पूछो। माइक ऑन मत करो सिर्फ, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आएगा। चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है अमृता? ठीक है, चलेगा। ओके सियर, तो अभी एक नेक्स्ट सिस्टम है, इसमें आप सभी दिमाग लगाकर मुझे डायरेक्ट आंसर दो। ओके, वरना एफबीडी से अगर हम खेलते बैठे ना तो आंसर निकाल सकते हैं हम, लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं होता है। ओके, और आपको फाइनल आंसर तुरंत निकालना चाहिए। ओके, इस वजह से ऐसा ये सिस्टम है। यहाँ पर मास m2 है, यहाँ पर एक मास m है और यहाँ पर एक मास अनदर पुली सिस्टम है जिसको हैंग कर रहा है एक अनदर मास m1। अब ऐसे एज्यूम करना है कि m1 का वैल्यू बड़ा है, m2 का छोटा है। चलो बताओ इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? a का वैल्यू कितना आएगा बताओ? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो फ्लोर है ये फ्रिक्शनलेस है, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। राइट आंसर है। यहाँ पर सिर्फ m है मास, लेकिन चलेगा। ओके, राइट है m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। एक मास सिर्फ मैंने m दिया है
तो ठीक है, m प्लस m2 प्लस m1 ऐसे लिया तो भी चलेगा, राइट आंसर है। देखिएगा अब इस पूरे सिस्टम में m1 का मास ज्यादा है, तो इस वजह से उसका वेट ज्यादा होने के कारण वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, और ये नीचे जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टली मूव होने वाला है और ये ऊपर मूव होने वाला है। लेकिन किसका मोशन अपोज करने वाला है? ये m2g जो रहेगा ये m1g के मोशन को अपोज करने वाला है। ये m मास कुछ भी अपोजिशन नहीं करेगा मोशन को, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। इस वजह से मतलब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आएगा? m1g माइनस m2g आएगा। इज इट ओके? और टोटल मास करना पड़ता है तो टोटल मास में m को भी ऐड करना पड़ेगा, सो m प्लस m1 प्लस m2 ये रहेगा। इज इट ओके? सो दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट ओके? और यहाँ पर टेंशन 2 रहने वाले हैं, दोनों पुली सिस्टम के आर्म्स में अलग अलग टेंशन रहने वाले हैं। यहाँ पर टेंशन रहेगा T2 और यहाँ पर T1, तो T1 का आंसर निकालना है तो m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 आएगा। ओके, इससे आपको T1 का वैल्यू मिलेगा a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, और T2 का आंसर अगर निकालना है तो T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 आएगा। इज इट ओके? इससे आपको T2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत बच्चों अब आ गए समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी एक लास्ट वैरायटी है, ये लेने के बाद एंड करते हैं हम लेक्चर को। ओके, कल हम ऐसे पुलिस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंस्टेंट मोशन, तो वो भी ले लेते हैं इसके साथ, तो आपको तुरंत वो समझ में आएगा। लास्ट केस रहेगा, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता और कुछ केस लेने की जरूरत है, और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे हम इन पूरे सिस्टम्स पर कल के लेक्चर में। लास्ट एक वैरायटी है, ये भी हैंगिंग ब्लॉक्स है। यहाँ पर ये m1 मास रहने वाला ब्लॉक है, और इस दूसरे आर्म में इस पुलिस सिस्टम के 2 मासेस अटैच्ड है। ये रहेगा m2 और ये रहेगा m3। ठीक है, तो m3 का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा m3g। इस आर्म में और इस आर्म में टेंशन अब अलग अलग रहेगा। ऊपर वाले आर्म का टेंशन T1 रहेगा जो यहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पर भी T1 रहेगा, क्योंकि दोनों सिस्टम में पुलिस सिस्टम के टेंशन सेम होता है। तो इसका नीचे आएगा m1g। ओके, और ये दोनों ब्लॉक्स होने के कारण डेफिनेटली m2 प्लस m3 का मास ज्यादा रहेगा, इस वजह से ये नीचे जाएगा और m1 ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो इस वजह से देखिएगा वक्त थोड़ा कम है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा अब तो इस पूरे सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो नेट फोर्स कौन कंट्रीब्यूट करने वाला है? m2 प्लस m3 माइनस m1, राइट आंसर है। m2 प्लस m3 का वेट ऐड होने वाला है। ओके, क्योंकि ये दोनों भी नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, m1 सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो m2 प्लस m3 के मोशन को m1 अपोज करने वाला है, तो इस वजह से ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स रहेगा, और टोटल मास आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो इस वे से आप टोटल एक्सेलरेशन ए निकाल सकते हो, और इसमें आपको ज्यादातर टाइम्स ये T2 निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, ये T2 निकालने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो T2 अगर निकालना है तो T2 m3g माइनस T2 इज इक्वल टू m3a आएगा। तो इसमें अगर a का वैल्यू आप इजीली पुट करते हो, m1 m2 m3 के तो मासेस होते ही है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको a का वैल्यू चाहिए होता है जो आपको ऊपर के फॉर्मूले से मिलेगा, वो a का वैल्यू लेकर यहाँ पर इक्वेशन में पुट करो तो T2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। इज इट ओके? T1 का वैल्यू निकालना आसान है। T1 के लिए आपको m1 मास को FBD अप्लाई करना पड़ेगा, सो T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a आएगा। इज इट ओके? तो इस वजह से आप m1 भी निकाल सकते हो, m2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ दिक्कत? सभी केसेस ओवरव्यू करो आज के जितने भी लिखे हैं। ओके, तो पुलिस सिस्टम का पूरा ब्लॉक यहीं पर खत्म हो जाता है। कल इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं, फिर पुलिस सिस्टम हमारा हो जाएगा। फिर कंस्टेंट मोशन, जैसे मैंने बोला है आपको, कल एक नया सेक्शन रहेगा जिसके ऊपर भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, और फिर कंस्टेंट मोशन होने के बाद फिर हम धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जिसका नाम रहेगा स्प्रिंग फोर्स। ओके, स्प्रिंग फोर्स और वो जो सूडो फोर्स का कंसेप्ट है वो भी इसी के साथ ले लेते हैं। फिर ये होने के बाद वो जो बचे कुछ सेक्शंस हैं जैसे लिफ्ट मैन प्रॉब्लम, मंकी और ट्री का प्रॉब्लम होता है। ओके, मंकी एंड रोप प्रॉब्लम, उसके बाद हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इन सभी बिट्स को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी कंडीशन लिख कर रखिएगा, अगर कोई भी कंडीशन में कुछ दिक्कत आता है तो बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आज के जितने भी केसेस मैंने पढ़ाए उन सभी केसेस का। स्टार्टिंग से मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ स्क्रीन को, क्योंकि स्क्रीन क्या होता है चला जाता है, फिर बाद में दिक्कत आता है। ये पहला प्रॉब्लम था, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद पुलिस सिस्टम स्टार्ट किया था, तो पुलिस सिस्टम में सबसे पहला केस था जिसमें मैंने आपको एक्सेलरेशन निकाल के दिखाया था इस सिस्टम का। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला केस है। इसके बाद ये पूरा आंसर है उसका। इसके बाद मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिए थे, इस वजह से वो जल्दी जल्दी हो गए थे। ये 2 केसेस है। थर्ड और ये सेकंड केस था। सभी बिट्स को अच्छे से लिखो, समझ लो। अगर नहीं समझ में आता है किसी बिट में तो मुझे क्वेश्चंस बताओ, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, ये अभी का क्वेश्चन था जो मैंने अभी रिसेंटली बताया था। और ये लास्ट केस था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पुलिस सिस्टम और उससे रिलेटेड जो भी बिट्स थे वो सब मैंने आपको पढ़ाए। कल के लेक्चर में हम कंस्टेंट मोशन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लेते हैं। तो कल के लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कल मोस्टली सवेरे 10 बजे लेक्चर रहेगा, अटेंड कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।